हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ख्याल। शाम का वक्त था। सुनीता जी बालकनी में उदास और अकेली बैठी थी। जिस उम्र में हर किसी के घर में बच्चों का शोरगुल होता था, सुनीता जी के घर में सन्नाटा पसरा रहता था। अब उनकी भी उम्र हो चली थी और बेटा था कि काम की धुन में शादी नहीं किया कि पहले माँ की ख्वाहिशों को पूरा कर दे, फिर जाकर वो शादी के बंधन में बंधेगा। देखते ही देखते उसकी उम्र करीब करीब 40 की होने वाली थी। हर रोज़ वो टोकती और वो कुछ भी कहकर उनकी बात टाल जाता था। आज सुनीता जी ने निश्चय कर लिया कि उससे बात ज़रूर करेंगी। बेटा आनंद, अब तो शादी कर लो। वैसे तो बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। लगभग 40 के होने वाले हो। आस पड़ोस की औरतें कहती हैं, क्या बेटे की शादी बुढ़ापे में करोगी? कब बहू आएगी? कब पोते पोती का मुंह देखोगी? क्या अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे पैसे तो ज़िंदगी भर कमाए जा सकते हैं, पर शादी विवाह तो एक उम्र पर होनी चाहिए। या फिर तुम ये सोच रहे हो कि माँ खिसक जाएंगी, तब आराम से बीबी को लाऊंगा, तब तो कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। यही सोच रहे हो ना? आनंद बोला, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। माँ एक बात बताऊँ, वो औरतें आपसे जलती हैं। उनके घर में रोज़ सास बहू वाला झगड़ा होता होगा और आप अपने घर में शांति से रहती हैं। ये बात उनसे देखी नहीं जा रही है, इसीलिए वो आपसे ऐसा कहती हैं। सुनीता जी बोली, बातें मत बना। कब तुम शादी करोगे? कब तुम्हारे बच्चे होंगे? क्या कभी सोचा है? अरे, हर चीज़ वक्त पर ही अच्छा लगता है। आनंद बोला, माँ जिस दिन मन के मुताबिक कोई लड़की मिल जाएगी जो मेरी और आपकी देखभाल हमें अपना समझ कर करेगी, उस दिन मैं विवाह ज़रूर करूँगा। बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुनता है। इतना कहकर आनंद मुस्कुराते हुए स्नान करने चला गया। कुछ रोज बाद ऊपर वाले ने आनंद की प्रार्थना मानो सुन ली। उसी के ऑफिस में एक उसकी नई सहकर्मी आई। नाम था रचना। एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। आनंद के साथ उसकी अच्छी बनने लगी। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई तो दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। रचना की माँ थी, उसके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। विवाह के उपरांत रचना ने आनंद के घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वो अपनी सासू माँ सुनीता जी का बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि एक माँ का ख्याल कैसे रखा जाता ये रचना को अच्छी तरह मालूम था। वक्त बीता, हर सास बहू की तरह छोटी मोटी बातें उन दोनों के बीच भी हो जाया करती थी। रचना उनकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाती थी। जहाँ रचना हर वक्त सुनीता जी के आगे पीछे घूमती थी, उनके साथ ही उठना बैठना खाना पीना करती थी। बीते कुछ सालों में उसने ये आदत बदल ली। अब उनको पहले खिला पिला देती थी, बाद में खुद खाती थी। समय के साथ साथ सुनीता जी के शुगर और गठिए की बीमारी और बढ़ती चली गई। पहले तो वो रचना की रसोई में थोड़ी बहुत मदद भी कर देती थी, पर अब तो उनसे कुछ काम भी नहीं हो पाता। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो कुर्सी या बिस्तर पर बैठकर ही बताती थी। जब ज़रूरत होती थी तभी लकड़ी के सहारे से वो कहीं जाती थी। इन्हीं सब परेशानियों के कारण रचना ने अपना काम वर्क फ्रॉम होम ले लिया। एक शाम जब आनंद दफ्तर से लौटकर घर आया और रचना रसोई में काम कर रही थी, तो सुनीता जी बेटे से शिकायत करते हुए बोलीं, वक्त के साथ साथ लोग बदलते हुए मैंने भी देखा है। नहीं पता था कि मेरे घर के बच्चे भी बदल जाएंगे। आनंद मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है माँ? क्या मुझसे नाराज़ हो या अपनी बहू से, क्योंकि आप घुमा फिरा कर बातें कर रही हो? सुनीता जी बोलीं, बेटा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी पत्नी की शिकायत कर रही हूँ। जब बहू नई नई आई थी, मेरे साथ कितना वक्त बिताती थी। दिन रात मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। और जब से मैं बीमार क्या पड़ी, बहू ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया है। अब ना तो मेरे साथ खाना खाती है, ना मेरे साथ चाय पीती है। हाँ, सेवा में कोई कमी नहीं रखती, परंतु चाय मुझसे दूर बैठ कर पीती है। हो सकता है अपने लिए मसाले वाली चाय बनाती होगी, जिसमें खूब सारा दूध डालती होगी, और मेरे लिए पानी मिलाकर चाय और
वो भी फीकी पकड़ा देती है। आनंद मन ही मन मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो ये बात है माँ, आप चिंता मत करो। रचना की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को फीकी चाय पिलाने की। मैं उसकी अभी क्लास लेता हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर सुनीता जी को छोटे बच्चों की तरह थोड़ी राहत मिली और वो इंतज़ार करने लगी कि अब बेटा बहू से क्या कहेगा। अगले दिन आनंद रचना से बोला, पहले तुम माँ के साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी, अब देख रहा हूँ पहले माँ को खिला लेती हो, चाय दे देती हो और खुद कहीं दूर जाकर बैठकर चाय पीती हो, ऐसा क्यों? रचना सब समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी को शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। अगर उनके सामने मैं मीठी चाय पी लूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा और आप जानते हैं उन्हें मीठा कितना पसंद है, इसीलिए मैं उनको चाय बिस्कुट देकर दूर जाकर चाय पीती हूँ। रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ रहती है ये सुनीता जी को बहुत अच्छी तरह से पता था। हाँ, तो बात अलग है कि सुनीता जी का अब रसोई से नाता टूट गया था। तो सुनीता जी फ़ोन पर अपनी दूर की ननद कमला जी से बात कर रही थी। तभी मम्मी जी, ये रही आपकी ब्रिटानिया बिस्किट और चाय। रचना खुद की चाय लेकर दूर बालकनी में जाकर बैठकर पीने लगी और नीले डब्बे से न जाने कुछ तो निकाल कर खा रही थी। रचना को डब्बे से कुछ निकाल कर खाते देख सुनीता जी फ़ोन पर बोली, अब क्या कहूँ बहन जी, जब अपना ही शरीर साथ छोड़ दे पता नहीं चलता कि लोग आपके पीछे क्या कर रहे हैं। ये बहू मुझसे छुपाकर क्या ही खाती रहती है। मैंने चलना फिरना क्या छोड़ दिया, इसी बात का ये फ़ायदा उठा रही है। कुछ अच्छा खा रही होगी तभी तो मुझसे छुपाकर और दूर बैठकर खा रही है। कमला जी बोली, अरे भाभी, थोड़ा देखने की कोशिश तो करो कि क्या खा रही है। सुनीता जी बोली, ये मुई बुढ़ापे की आंखें भी तो धोखा दे जाती हैं, जिससे साफ साफ कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। फिर भी मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी और जब भी पता लगेगा आपको फ़ोन करूंगी। अब रखती हूँ, कहीं वो कुछ सुन ना ले। इतना कहकर फ़ोन रख दिया। रात गई बात गई, पर नहीं, सुनीता जी के दिमाग में वही बातें चल रही थीं, तो नींद भी नहीं आ रही थी। वे सोची, छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे तो सब कुछ समय पर मिल ही जाता है। पर अगले ही पल सोची, ऐसे कैसे छोड़ दूं, आखिर पता तो चले कि उस नीले डब्बे में रखा क्या है। अगली सुबह जब सब सो रहे थे तो सुनीता जी लकड़ी के सहारे से धीरे धीरे देखते हुए रसोई में गईं और इधर उधर देखने लगीं। मन ही मन बुदबुदा रही थीं, कौन सा डब्बा था? हाँ, ये नीले रंग का डब्बा था। आखिरकार मिल ही गया। और ये बहू भी ना, इतना ऊपर क्यों रखी है? अब कैसे पहुँचूँ? ये तो हाथ ही नहीं आ रहा है। जैसे तैसे उन्होंने रसोई के प्लेटफार्म का सहारा लिया और अपनी छड़ी से उस डब्बे को इधर उधर खिसकाने की कोशिश की और डब्बा धड़ाम से नीचे आ गिरा। धड़ाम! हे भगवान, ये क्या है? इस डब्बे में तो बस बिस्कुट के टुकड़े। डब्बे के गिरने की आवाज़ सुनकर बहू बेटे दोनों भागे भागे रसोई में आए। रचना बोली, मम्मी जी, आपको लगी तो नहीं? आपको क्या चाहिए था, मुझे कह देती। सुनीता जी बोली, बहू, मेरे घर में मैं कोई भी चीज़ बिना तुमसे पूछे या बिना तुम्हारे टोके नहीं ले सकती। मैंने सोचा मुँह में कुछ ले लेती हूँ। पूरा मुंह कड़वा लग रहा है, कुछ खा लूँगी तो गैस नहीं बनेगा, पर ये तो नीचे गिर गया है। रचना ने बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी, मैं आपको टोकती हूँ क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ कि कहीं आपको चोट ना लग जाए। गलती मेरी है मम्मी जी। अब मैं कुछ नमकीन बिस्कुट और दाल मोठ आपके कमरे में रख दिया करूँगी, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। बेटा माँ को सहारा देते हुए ले जाने लगा। चलो माँ, मैं आपको ले चलता हूँ, आप अंदर आराम करो, रचना इसे समेट लेगी। सुनीता जी ने पीछे पलट कर देखा तो नीचे बिस्कुट के टुकड़े थे, जो अमूमन पैकेट में टूटे हुए होते हैं। बिस्कुट के वे टुकड़े सुनीता जी के मन में कांच की तरह से हो रहे थे कि उन्होंने बहू के बारे में क्या सोचा और ये क्या निकला। अगले दिन जब रचना उन्हें चाय और बिस्किट देने आई तो सुनीता जी बोली, बहू, ये साबुत बिस्किट मेहमानों के लिए रहने दो, मुझे तो वो टूटे हुए बिस्किट ही दे दो। रचना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप तो यहीं खाइए, क्योंकि उस टुकड़ों में कुछ मीठे बिस्कुट हैं जो आपको खराबी करेंगे।
और वे ख़राब नहीं हैं। जब भी नया पैकेट लाती हूँ तो थोड़े बहुत टूटे हुए बिस्कुट रह जाते हैं तो मैं उसे खाकर ख़त्म कर देती हूँ। मम्मी जी, ऐसे भी दिन नहीं आए हैं कि मैं अपनी माँ को टूटे हुए बिस्कुट खिलाऊं। सुनीता जी बोली, बहू फिर तुम क्यों खाती हो? रचना हंसकर बोली, मम्मी जी, आपसे कोई न कोई मिलने आता रहता है, इसीलिए आपको ये बिस्किट देती हूँ। और मेरा क्या है, मैं तो दूर बैठ कर खाती हूँ ताकि किसी की नज़र ना जाए उन टूटे बिस्कुटों पर। और आपको कोई टूटा हुआ बिस्कुट खाते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा? घर की इज्जत का ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो और कौन रखेगा? और घर की इज्जत बड़े बूढ़ों से ही होती है। रचना की बात सुनकर सुनीता जी की आंखें भर आईं और वह बोली, अच्छा तो ये बात है जिसके कारण तुम मुझसे दूर बैठकर चाय और बिस्किट खाती थी। मेरी बूढ़ी और पुरानी सोच न जाने मैं क्या क्या सोचने लगी थी। रचना बोली, क्या सोच रही थी? सुनीता जी बोली, मैं सोच रही थी अभी 2 साल नहीं हुए और मेरी बहू बदल गई। रचना बोली, नहीं मम्मी जी, मैं ना तो आपके लिए बदलूंगी ना अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरे लिए पूरी दुनिया माँ से ही है। मायके में पिता का सुख नहीं है और ससुराल में ससुर जी का। तो अगर मैं आप लोगों के लिए बदल जाऊंगी तो मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। और आपका बेटा अगर बदल गया तो सोचिए मेरी क्या हालत होगी। इतना कहकर हंसते हुए रचना दूसरे काम करने चली गई। बहू को जाते सुनीता जी ने सोचा, मैंने क्या सोचा था और मेरी बहू क्या निकली। इतना ख्याल तो कोई बेटी अपनी माँ का रखती है। और मैं बुद्धू जो अपनी बहू की शिकायत दूसरों के पास करती। लानत है मेरी सोच पर। शाम में जब कमला जी का फ़ोन आया तब सुनीता जी ने सारी बात बताई और उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। कमला जी बोलीं, भाभी आप भी हद करती हैं। अरे एक की बहू खराब हुई तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे की भी बहू खराब होगी। एक बार देख तो लिया करो। वो दिन था और आज का दिन। अब जब भी रचना उनसे दूर बैठकर कुछ खाती तो सुनीता जी के मन में कभी बुरे ख्याल नहीं आते। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।